टू किल अ मॉकिंग बर्ड हार्पर ली के द्वारा लिखा गया एक नॉवल है जो कि 1960 में पब्लिश कराया गया। इसे क्लासिक्स भी कहा जाता है मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर का, और इसे पुलित्ज़र प्राइज़ से भी नवाजित किया गया। और इस नॉवल में हम रेसिज्म जैसी थीम्स देखते हैं। टू किल अ मॉकिंग बर्ड की स्टोरी 6 साल के जीन लुइस फिंच के द्वारा सुनाई जाती है, जो 1933 से 35 के बीच की कहानी है। और यह कहानी फिक्शनल टाउन मायाकोम अलाबामा की है। स्काउट एक लड़की है और स्काउट उसका निकनेम है उस लड़की का। वह अपने बड़े भाई जेरेमी, जिसका निकनेम है जैम, उसके साथ रहती है। इनके अलावा इनके साथ इनके फादर भी रहते हैं जो कि विडोड हैं और मिडिल एज्ड लॉयर है। इनके साथ एक ब्लैक कुक भी रहता है और यह ब्लैक कुक का नाम है कैलिफोर्निया, जिसने एटिकस की दोनों बच्चों को पालने में बहुत मदद की और सालों से उनके साथ रह रहा है। जेम एंड स्काउट की दोस्ती एक लड़के डिल के साथ होती है, जो मैकॉम में अपनी आंट के साथ हर समर में आता था। जो जेम एंड स्काउट के फादर होते हैं एटिकस, उसको जज टेलर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है कि वो डिफेंड करे टॉम रॉबिन्सन को। टॉम रॉबिन्सन एक ब्लैक मैन है जिस पर इल्ज़ाम लगा है कि उसने एक वाइट वुमेन जिसका नाम है माइल इवेल का रेप किया है। और यह जो टॉम रॉबिन्सन होता है यह इनोसेंट होता है, बट फिर भी उसको एक्यूज़ किया जाता है। और एटिकस जो है वो पूरा बचाने की उसे कोशिश करता है। और कुछ लोग होते हैं जो नापसंद करते हैं क्योंकि वह ब्लैक मैन है और रेसिज्म इस टाइम पर बहुत ज़्यादा था। और इसी कारण जो इनके बच्चे हैं जेम एंड स्काउट, एटिकस जो है वह टॉम रॉबिन्सन का साथ देता है। इसी वजह से कुछ लोग उनके बच्चों को निगर लवर कहते हैं और उनका मजाक भी उड़ाते हैं। बट ये बच्चे फिर भी अपने फादर से टॉलरेंस, अंडरस्टैंडिंग, एम्पैथी ऐसे गुण सीखते हैं। जो ये एटिकस के बच्चे हैं ये ना डर जाते हैं और दिल के साथ होते हैं तब, और ये फैसिनेटेड भी होते हैं। जो किनसे होते हैं? जो इनके पास में एक पड़ोसी रहते हैं उनसे, द रिकल्सिव आर्थर बू। ये ना मेकॉम सिटी में एक एडल्ट्स होते हैं ना, वो इनके बारे में, जो इनके पड़ोसी हैं उनके बात करने के बारे में भी हिचकिचाते थे, अफवाहें फैला रखी थी। और कुछ लोगों ने तो इसको सालों से नहीं देखा था इस पड़ोसी को। और जो ये बच्चे हैं इनके मन में भी इस पड़ोसी के लिए कुछ अच्छे विचार नहीं होते हैं। ठीक है, तो जो ये तीनों बच्चे होते हैं, एक दिन जो जैम होता है उसके घर जाता है और घर को छूकर वापस आ जाता है। और जब वो वापस आता है तो जो यह पड़ोसी होता है आर्थर बू, यह शूट कर देता है। तो जो ये तीनों बच्चे हैं वो डर के भाग जाते हैं। पर जो जैम होता है ना, उसकी पैंट कांटों में फंस जाती है और वे बाद में, तब तो वह उसे छोड़ निकाल कर वहीं चला जाता है, बट बाद में वह उस पैंट को लेने आता है तो वह पैंट उसे सही सलामत मिलती है। जहाँ से कटी फटी थी वहाँ पर उसकी रफू सिलाई की हुई थी। ठीक है, स्काउट और जैम है, उन्हें पड़ोसी के घर में ही एक ओक ट्री है, जो रेडले के घर में ओक ट्री है उसमें गिफ्ट्स मिलते हैं। उसमें एक होल था ओक ट्री में, वहाँ जहाँ उन्हें गिफ्ट मिलते हैं, बट उसे ना होल है ना जो वो सीमेंट से भर दिया जाता है। कई सालों बाद जब बर्फ़ पड़ती है तो तब की बता रहे हैं ये, फिर जो मिस मैंडी होती है उसका घर भी जल जाता है। और इसके अलावा यहाँ एक और बात दिखाई गई है कि बच्चे ना बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं, क्योंकि जो एटिकस होता है ना, जैम एंड स्काउट के फादर, वो एक पागल कुत्ते को गोली से मार देते हैं। जो जैम है मिसिस ड्यूबोइस कैमिलस के जो फ्लावर होते हैं उनको नष्ट कर देता है। तो मिसिस ड्यूबोइस के जो कैमिलियास के फ्लावर हैं उनको जैम जब नष्ट करता है तो एटिकस उसे पनिशमेंट देता है, और पनिशमेंट के तौर पर जैम को मिसिस ड्यूबोइस के पास भेज देता है ताकि वो उनसे कुछ लेसन सीख सके। टॉम को मारने के लिए भीड़ आती है तो एटिकस जेल के बाहर बैठते हैं ताकि टॉम को बचाया जा सके। और जो टॉम है, टॉम रॉबिन्सन, जिसको एक्यूज़ किया गया था वाइट वीमेन की रेप के लिए, उसको गिल्टी साबित कर दिया जाता है, जबकि वह गिल्टी नहीं है, इनोसेंट होता है। और जब वह भागने की कोशिश करता है तो उसको गोली मार दी जाती है और वह वहीं पर मर जाता है। अब जो बॉब इवेल है, बॉब इवेल कौन है? देखो, जिस लड़की का वाइट वीमेन का रेप हुआ था, माइला इवेल, उसके फादर हैं बॉब इवेल। तो जो उसके फादर होते हैं ना, जिम और स्काउट को मारने आता है। तो जो इनका पड़ोसी होता है ना, जिसे वे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, रेडले, वह
बू रेडले वह उन बच्चों को बचाने की कोशिश करता है और बचा भी लेता है। तो अब वे बच्चे सोचते हैं कि उन्होंने उसे कितना गलत समझा था, बट वे बिल्कुल भी गलत नहीं है रेडले। उनका जो पड़ोसी है वो बहुत अच्छा है क्योंकि उसने उनकी जान बचाई। तो इस कहानी से ना हमें यही सीख मिलती है कि हमें पहले किसी के बारे में भी ना कोई भी ऐसी राय नहीं बनानी चाहिए। हमें ना पहली इमेज से ही यह नहीं सोचना चाहिए कि वह बुरा दिखता है, अच्छा दिखता है तो वह ऐसा होगा। ना ही अफवाहों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब हमारा बुरा समय होता है हमें तभी पता चलता है कि कौन हमारे लिए अच्छा है और कौन बुरा है। इसलिए अपीयरेंस होता है ना जो फर्स्ट, वह ज़रूरी नहीं है जैसा फर्स्ट अपीयरेंस हुआ कि सामने वाले का हृदय भी वैसा है। तो अब इन बच्चों को यह बात समझ आ जाती है, जैम और स्काउट को, कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि जो यह इनका पड़ोसी है जो इसके बारे में बहुत सारी अफवाहें फैली हुई हैं कि वह ऐसा है, उसके अपीयरेंस के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में, वो सब कुछ गलत है। ठीक है, और यहीं पर यह स्टोरी ख़त्म होती है। आपको यह स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ बताना, कमेंट करना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।